कि नहीं नहीं, यहाँ तो कृष्ण जी ही कह रहे हैं, कृष्ण जी ही काल का रूप रख लेते हैं, कृष्ण जी ही सब कुछ कर लेते हैं। और फिर जैसे ही प्रेत उस शरीर को छोड़ देता है तो फिर वो व्यक्ति सजग हो जाता है। उससे पूछा जाए कि भाई तुमने जो बोला था, तो वो कहता है कि भाई मेरे को तो कुछ याद ही नहीं कि मैंने कहाँ गया था, क्या किया था। इसी प्रकार जब अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा था कि गीता का ज्ञान मुझे फिर से सुनाइए, महाभारत के 2 खंड में ये प्रमाण मिलता है, जहाँ पर अर्जुन कहता है कि हे माधव, वह ज्ञान मेरे को फिर से सुनाइए, अपनी बुद्धिहीनता के कारण मैं उसे भूल चुका हूँ। तब यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन को धमकाते हुए कहते हैं कि तुमने वो ज्ञान याद क्यों नहीं रखा, मैंने उस समय योग युक्त होकर ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडु नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्माओं, अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यू ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था, कृपा फिर सुनाइयो। कभी सुन लो, उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। तो इससे स्पष्ट है दोस्तों कि गीता का ज्ञान जो है कृष्ण जी ने नहीं दिया है,